हमारी आवाज आ रही है उज्ज्वला, आप तक पहुंच रही है? यस मैम, आ रही है। हाँ, ये कविता हो नहीं रही है ज्वाइन। हो गई, अब हो गई। हाँ कविता। हेलो। हेलो कविता। यस मैम। हाँ, हमारी आवाज आ रही है ना, आप लोगों तक पहुंच रही है? जी मैम, आ रही है। हाँ। और स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? हाँ यस मैम। मैम। क्या है स्क्रीन पर? हिंदी भाषा का हिंदी विकास। भाषा का विकास। ओके 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 ओके। और दोस्तों, आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी कि जैसे आपको पता है, कल भी हमने ग्रुप पर डलवाए थे कि आपकी गूगल फॉर्म आप लोग नहीं भर पा रहे हो। जब हमने स्टार्टिंग में दिए थे, कविता और उज्ज्वला ने भर दिए हैं, शायद आप ही दोनों ने भरे हुए हैं और आप ही दोनों हैं यहाँ पर सुनने वाले भी। तो आप आपकी जो सहेलियां है जैसे वैशाली, विद्या, इन सभी लोगों को बताइएगा कि आप वह लेक्चर्स को देखिए। गूगल क्लासरूम में हमने आपको हर एक डेट के हिसाब से लेक्चर्स दिए हैं, है ना। और वो भी नहीं होता है तो आपको केवल अपने क्वेश्चंस भी हटा दिए, जी ताकि मैम। आप क्वेश्चन को डर कर वो गूगल फॉर्म में फिल कर पाए, इसलिए हमने क्वेश्चंस को भी हटा दिया कि जब तक आप लोगों गूगल फॉर्म भरोगे नहीं तो ये रिकॉर्ड हम लोगों को अपने कॉलेज में देना है। अब कितनी बार आप लोगों को बताया गया, तो केवल दो ही लोग, मतलब एक तो कविता और दूसरी उज्ज्वला, तो आप दोनों ने ही भरे हैं। और वो भी भरे तो मात्र केवल 2 ही दिनों के भरे, एक ही दिन का भरा हुआ है ना। तो लगभग 24 तारीख से लेकर के अब तक के डेट का हम लोगों को पूरे भरने हैं, है ना। तो प्लीज हम फिर जी से मैम। एक बार आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसमें एंटर हो जाइए। आप लोग यदि देख पा रहे हो, गूगल क्लासरूम खोलते हो क्या? कितने लोगों ने गूगल क्लासरूम को खोला है अब तक? खोला है मैम, मैंने भी। मैंने देखते। खोला है मैम। हाँ। वैशाली, आपने गूगल फॉर्म नहीं भरा है बेटा? वैशाली, हमारी आवाज जा रही है? देखिए, आप सभी लोगों के लिए गूगल फॉर्म का भरना अत्यंत अनिवार्य है। वैशाली, आपसे बात कर रहे हैं बेटा, है ना। तो आपने बेटा केवल उज्ज्वला और कविता एक ही दिन का जो फिल किया हुआ है ना, तो उसके जैसा ही आपको कौन सा फिल करना है, 24 तारीख सा। तो 24 तारीख को हमने क्या किया, तो 24 तारीख को इंट्रोडक्टरी सेशन हुआ आपका। इंट्रोडक्टरी सेशन में फिर यदि आपको बीच पॉइंट में पूछा जाता है तो आप वहां पर डालिएगा इंट्रोडक्टरी सेशन, और साथ में डालिएगा वहां पर कि पाठ्यक्रम की चर्चा, ऐसा डालिए। तो इस प्रकार आप 24 तारीख से लेकर आज तक के फीडबैक फॉर्म कंप्लीटली फिल करना ही है, ठीक है? यस मैम। हाँ हाँ ठीक है। मैम। यस मैम। हाँ, तो सबको बता देने की जिम्मेदारी बेटा आप लोगों की है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जैसे हिंदी भाषा के विकास में हम लोग देख चुके हैं हिंदी की बोलियों का सामान्य परिचय। तो यह जो अपना टॉपिक है, इस टॉपिक को हाँ बेटा, आप अभी ना आप आपके माइक को ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि घर की आवाज बहुत जोर से आ रही है। किसी की आ रही मुझे पता नहीं, लेकिन आ रही है। तो देखिएगा कि जब हम लोग हिंदी भाषा का विकास का दौर देखते हैं, तो सबसे पहले तो हमारी तासिका हुई भाषा की। भाषा क्या है, भाषा शब्द क्या है, भाषा का अर्थ क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा की विशेषताएं क्या है ना। यहाँ कंप्लीट होने के पश्चात फिर हम दूसरे टॉपिक पर, दूसरे हमारे मुद्दा पर चले गए। दूसरा बिंदु हमारा यह था कि भाषा के विविध रूप है। तो भाषा के विविध रूपों में हमने देखा बोली क्या है, बोली भाषा कैसे बनती, बोली भाषा बनने के परिवर्तन के कारणों को हमने देखा। फिर परिनिष्ठित भाषा को देखा, फिर राजभाषा को देखा, राष्ट्रभाषा को देखा, बोली और भाषा में अंतर को देखा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा के अंतर को देखा। उसके पश्चात हम लोग आए हिंदी की सामान्य बोलियों का परिचय। तो उसमें हिंदी की बोलियां जो है, जिस प्रकार मराठी की अनेकानेक उपबोलियां होती है, वैसे हिंदी की उपबोलियां है। फिर हमने आपको एक चार्ट के जरिए उसे समझाने का प्रयास किया, ठीक है। पूर्वी खंड है, फिर बिहारी हिंदी है, तो
कैसे खंडों में उसे बांट दिया जाता है ये भी हमने आपको बताया। फिर उसके साथ साथ आने वाली जो ब्रज भाषा है, जो अवधी है, याद आ रहा है ना आपको कि अब तक हमने किसी किसी देखा, ब्रज को देखा, अवधी को जी मैम। देखा, और फिर उसके बाद में खड़ी बोली को देखा, उसके बाद में हम भोजपुरी के बारे में बात की, दक्षिणी हिंदी के बारे में बात की, है ना। तो अब हमारा आज का जो लेक्चर है वो केवल मात्र दो हमारी बोलियां बाकी है, मारवाड़ी और दूसरा है मैथिली। तो मारवाड़ी और मैथिली होने के पश्चात आज यदि हमारा ये हो जाता है तो मारवाड़ी और मैथिली का यदि हो जाता है तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा आज का। तो इस टॉपिक के कंप्लीट होने के साथ हमारी जो कल की तासिका होगी, जी मैम। तो कल की तासिका में हम लोग अपने व्याकरण पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो व्याकरण क्या है, मतलब जैसे आपको हिंदी का व्याकरण भी दिया गया है ना, हिंदी व्याकरण और अभिव्यक्ति कौशल, ऐसा आपका और एक नया विषय जुड़ गया है। तो उस विषय का इंट्रोडक्टरी सेशन, मतलब सिलेबस क्या होगा, पाठ्यक्रम पर चर्चा हमारी कल की तासिका में होगी। ओके, तो आज मात्र 3 लोग जुड़े हुए हो, मतलब हमारी आधी भी प्रेजेंट ही नहीं है। यदि 5 भी लोग होते हैं तो आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड कि चलो यार हमारे 5 लोग जुड़ जाते हैं तो अच्छा लगता है हम लोगों को भी, लेकिन 10 में से केवल 3 लोग जुड़ते हैं। मुझे अब कारण पता नहीं क्या ऐसा रीजन हो सकता है आप लोगों का कि आप लोग 3 ही जुड़ पाते हो, 2 ही फॉर्म फिल कर पाते हो, है ना। तो आप सभी लोग ये सारी जो चीजें हैं वह आप लोग करते रहिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हिंदी भाषा का जो विकास है, तो हिंदी भाषा का विकास में हिंदी की सामान्य बोलियों का परिचय, तो उसमें ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी, दक्षिणी हिंदी को हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। अब हमारी 2 ही बाकी हैं और वो है मारवाड़ी। तो अब हम आपके सामने मारवाड़ी को पेश करते हैं कि मारवाड़ी यह जो बोली है यह क्या है। तो राजस्थान की प्रमुख भाषा के तौर पर मारवाड़ी भाषा प्राप्त की जाती है, मारवाड़ी बोली प्राप्त की जाती है। मारवाड़ी को अलग अलग नामों के साथ भी जाना जाता है, जैसे मरुभूमि है, मरुधर देश की, या मुखर देश की, या मरवड़ देश की। तो कई बार मरवड़ को ही मारवाड़ के रूप में जाना जाता था, और फिर मारवाड़ से निर्मित होने वाली मारवाड़ी यह बोली हमारे सम्मुख आ गई। और यहाँ की मारवाड़ की भाषा होने के कारण, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि क्षेत्र के अनुरूप ही हमारा नामकरण होता हुआ दिखाई देता है। तो क्षेत्र के अनुरूप कैसे होता है, जैसे हमने देख लिया कि भोजपुर था तो भोजपुर के आधार पर भोजपुरी पड़ गया, हम लोग देख चुके हैं। अवध था, अवध से तात्पर्य अयोध्या से था, तो अयोध्या नगरी से अवधी बोली। ठीक उसी प्रकार मारवाड़ से निर्मित था तो मारवाड़ी यह बोली प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। तो मारवाड़ी का जो क्षेत्र होता है वह मारवाड़ी का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। मारवाड़ी का शुद्ध रूप यदि हमें प्राप्त होता है तो वह मारवाड़ी का शुद्ध रूप हमें प्राप्त होता है जोधपुर के आसपास, है ना। मतलब समग्र रूप यदि हम लोग देखें अजमेर के पास में, या मेरवाड़ा में, किशनगढ़ में और मेवाड़ में, और पश्चिम की ओर यदि चलते हैं तो जैसलमेर और सिंध के अमरकोटक, उत्तम बीकानेर है, जयपुर का उत्तरी भाग है, दक्षिण का सिरोही और पालनपुर तक, पंजाब का हिसार और भिवानी का जो हिस्सा है उसमें भी यह हमारी बोली पाई जाती है। मारवाड़ी की लगभग 12 उपबोलियां पाई जाती है, जिनमें बीकानेरी है, शेखावरी है, मेवाड़ी है और बागड़ी प्रमुख रूप में पाई जाती है। जिस प्रकार हम लोग देख चुके हैं ना कि खानदेशी भी है, लेकिन खानदेशी की यावल की खानदेशी बोली अलग है और जलगांव की खानदेशी बोली अलग है, और इधर नंदुरबार की तरफ यदि हम लोग चले जाते हैं तो वहां की जो मराठी ही है, तो वहां की मराठी उपबोली अलग है। तो इस प्रकार से हमारी ये जो बोलियां है मारवाड़ी की, तो मारवाड़ी की उपबोलियां 12 रूप में पाई जाती, जिनमें प्रमुख तौर पर कौन सी है,
तो बीकानेरी है, शेखावरी है, मेवाड़ी है और बागड़ी यह प्रमुख रूप में पाई जाती है। यहां तक समझ में आया आपको? यस मैम। हाँ। जी मैडम। तो साहित्यिक दृष्टि से यदि कहते हैं तो साहित्यिक दृष्टि से मारवाड़ी का जो प्रचलन है वह आधुनिक काल की अपेक्षा हमें आदिकाल में पाया जाता है। आप लोग देख रहे हो कि हर किसी काल में, जैसे कि आप लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के भीतर देख रहे हो कि आदिकाल, भक्ति काल, है ना, फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल, ये सारी चर्चाओं के साथ सर आपका लेक्चर के समय में ये सारी चर्चा करते होंगे। तो यहाँ हमारी जो मारवाड़ी है, तो मारवाड़ी आदिकाल में नहीं बोली जाती, बल्कि सॉरी आदिकाल के साथ बोली जाती है। जैसे आधुनिक काल में हम लोग देख चुके हैं ना कि हमारी ब्रज बोली को हम लोग देख चुके हैं कि संत साहित्य में, मतलब हमारे भक्ति काव्य में देखी जाती है। अवधी बोली भी भक्ति काव्य में देखी जाती है। तो ठीक उसी प्रकार हमारी जो मारवाड़ी बोली पाई जाती है, ये मारवाड़ी बोली आधुनिक काल की अपेक्षा आदिकाल में बोली जाती है, पाई जाती है। और उस समय में प्राचीन जो राजस्थानी थी, उस प्राचीन राजस्थानी को डिंगल कहा जाता था, है ना। डिंगल यह जो शब्द है, डिंगल और पिंगल याद में रखिएगा। तो डिंगल यह जो शब्द है, तो डिंगल राजस्थानी का ही एक प्रारूप जिसे डिंगल कहा जाता है। और डिंगल में जो साहित्य लिखा गया वह मूलतः मारवाड़ी है। राजस्थानी को भी सभी बोलियों में साहित्यिक दृष्टि से मारवाड़ी संपन्न भाषा के तौर पर पाई जाती है। और इस क्रम में जो साहित्यिक दृष्टि से मारवाड़ी भाषा प्राप्त होती, तो प्राचीन कवि जो है, तो प्राचीन कवियों में जैसे स्क्रीन पर दिखाई दिया जा रहा है, आपको स्लाइड में दिखाया जा रहा है, चंद बरदाई है, बांकी दास है, मुरारी दास है, सूर्यमलता है ना। और इन कवियों का उल्लेख हम लोगों को प्राप्त मिलता है। हिंदी का जो रासो ग्रंथ है, मतलब जब आपके आदिकाल की शुरुआत होगी तो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत, तो हिंदी का एक रासो ग्रंथ ढोला मारूरा दोहा, ढोला मारूरा दोहा, और इसके साथ वेली किसन मुकामिनी रे जैसी रचनाएं जो हमें मिलती है, वह भी मारवाड़ी से प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। तो यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? समझ में यस आया? मैम। जी हाँ। अब देखिएगा, यदि हम व्याकरणिक विशेषता की बात करते हैं, तो स का जो उच्चारण मिलता है ना, ये गलती से आ गया है यहाँ पर। कविता का क्या प्रॉब्लम चल रहा है? कविता बीच में जुड़ जाती है और बाहर निकल जाती है। कविता का शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, तो स का उच्चारण कुछ श के समान होता है। तो जासो यदि हम लोग कहते हैं, तो जास्यो को जाशो के रूप में अपनाया जाता है, ठीक है। और विशेषण की तुलनावस्था जब हम बताते हैं, तो सु या से के अतिरिक्त का प्रयोग पाया जाता है। जैसे यदि हम लोग कहते हैं कि मोहन से भला, मोहन से सोहन भला है ना। तो मोहन से सोहन भला है, ऐसा यदि हम लोग कहते हैं, तो मोहन करता सोहन भलेरो है। मतलब देखिएगा कि जब हम बात करते हैं सू से की, तो फिर उस जगह पर क्या आता है, का यह शब्द आता है, करता, मोहन करता सोहन भलेरो है। और अब देखिएगा, यदि हम इसका अर्थ देखें, तो इस जगह पर बहुत सारी ये करते हुए मिस्टेक आई हुई है, ठीक है, हम उसे बाद में देखते हैं। उसे सुधारने का
प्रयास कर रहे थे तो कुछ अलग ही हो गया। एक मिनट। हाँ ठीक है, अब हम उसका एक उदाहरण जो है उस उदाहरण को देखते हैं। ठीक है, तो उसका उदाहरण क्या है हम बताते हैं। वो चला गया हमसे, वो जम नहीं रहा पाए कि स्लाइड्स नहीं स्लो शो हो रही है। तो मारो आंगड़ो लेमड़ी नंदी ने आंगड़े झाड़ माचे, मतलब क्या। मारो आंगणो लेमड़ी नणदी ने आंगड़े झाड़ माजी, अर्थात धमके वाड़ू लेमड़ी फूल घेर में घेलो जाए रे। तात्पर्य क्या है कि नंदी बाई ना वीरा मने सुनरी मारी आल, आल माजी मारे जुगे सुनड़ी मारा भरिया जीवन जाए। मेरे आंगन में, अब देखिएगा कि जब मारवाड़ी का यह एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, जब नोट्स आपको मिल जाएगी ना, तो नोट्स के माध्यम से पीपीटी के जरिए हम आपको ये सारी चीजें देने का प्रयास कर पाएंगे। तो क्या कहा जाता है, मेरे आंगन में नीम लगा है। फिर से एक बार लेते हैं, कविता बीच में ज्वाइन होती है, निकल जाती है, तो फिर से एक बार लेना चाहेंगे। मारे आंगड़ो लेमड़ी नंदी ने आंगड़े झाड़ माजे, अर्थात धमके वाड़ू लेमड़ी फुल घेर में घेलो जाय रे। नंदी बाईना वीरा मने सुंदरी मारी आल माजी, मारे जोगे सुंडी मारा बढ़िया जीवन जाय रे। मेरे आंगन में नीम का पेड़ लगा है और मेरे ननद के आंगन में भी झाड़ है। मैं एकदम नीम को काट दूंगी जिससे वह शाखाओं के साथ फैलेगा। ननद के भाई मुझे अच्छी सी चुनरी ला दो, मेरी भरी हुई जवानी जा रही है। ननद का भाई मतलब कौन होगा, तो उस औरत का पति होगा। क्लियर हो रहा है ना आपको। और वो किस चीज की मांग करती है कि मुझे अच्छी सी चुनरी ला दो, और वह बात कर रही है मारवाड़ी बोली में, और उसे हमने समझाया आपको हिंदी में। क्लियर हो गया उज्ज्वला? यस हो मैम, गया। ओके। तो मारवाड़ी राजस्थानी की सबसे बड़ी बोली मानी जाती है, और इसी के आधार पर आदर्श राजस्थानी का जो विकास है मारवाड़ी जैसी बोलियों के आधार पर आज भी प्राप्त होता है। मारवाड़ी का प्रचुर गद्य भी साहित्य है, और गद्य के साथ साथ पद्य भी साहित्य हमें दिखाई देता है। अब हमारी अंतिम बोली पर हम लोग चलते हैं, और उसका नाम है मैथिली बोली। तो जैसे कि आपको पता है कि भोजपुर का जो क्षेत्र है, तो भोजपुर क्षेत्र के पूर्व में तथा मगध के उत्तर में मिथिला है, जिसकी बोली मिथिला। अब ये जो शब्द है मिथिला, मी उपयुग्म से बना और वैशाली तथा विदेह तथा जनपदों का संयुक्त प्रांत वह रहा। अब देखिएगा कि जब पुराणों में मिथिल यह जो है एक तेजस्वी ऋषि था, और जब तेजस्वी ऋषि के आधार पर मगध के उत्तर से मिलने वाली वैशाली विदेह के प्राप्त हो जाती है, जनपदों से संयुक्त प्रांत होता है, तो मिथिल और वैशाली, तो मिथिला यह शब्द हमारा तैयार हो जाता है। फिर मिथिला से तात्पर्य मैथिली यह शब्द। तो विशुद्ध मैथिली यह जो है, तो विशुद्ध मैथिली कहाँ पर प्राप्त होती है, तो विशुद्ध मैथिली दरभंगा, मुजफ्फरनगर, पूर्णिया, उत्तरी मुंगेर और उत्तरी भागलपुर के जिलों में बोली जाती है। जिस प्रकार हमने आपको बताया कि हमारी जो मारवाड़ी बोली है, तो मारवाड़ी बोली बोली जाती है अजमेर, मेरवाड़ा, किशनगढ़, मेवाड़, जैसलमेर, अमरकोट, बीकानेर, जयपुर, सिरोही, पालनपुर, पंजाब, इस प्रकार से अनेकानेक प्रकार की संख्या, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा बोलने वालों की जो संख्या होती है वो भी हमें यहाँ पर दिखाई देती है।
तो हमारी जो मैथिली बोली है, अब तक हमने देखा कि यहाँ हमारे मारवाड़ी का बोली का प्रारूप जो है अन्य विस्तृत क्षेत्रों में पाया जाता है। तो हमारी जो मैथिली है, यह मैथिली किन जगह पर पाई जाती है? तो मैथिली पाई जाती है दरभंगा, मुजफ्फरनगर, पूर्णिया, उत्तरी मुंगेर और उत्तरी भागलपुर। मिश्रित रूप में यह नेपाल की तराई, चंपारण और संथाल का परगना, इनके संलग्न यह बोली बोली जाती है। क्लियर हो गया आपको? हो गया। यस मैम। ओके, वेरी गुड। मैथिली बोलने वालों की जो संख्या है वो 1,13,00,000 से ऊपर मानी जाती है। और मैथिली साहित्य लगभग प्राचीन काल के जो गीतकार हैं, है ना, खास तौर पर विद्यापति, तो विद्यापति को मैथिली कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल के गीतकार विद्यापति, गोविंदास और मध्यकाल के नाटककारों में रणजीत लाल और जगत प्रसाद काल या कीर्तनिया नाटक लिखने वालों में उमापति उपाध्याय, एकांकीकार में शंकर देव, संत कवियों में रामदास, कृष्ण भक्त कवियों में मनबोध और आधुनिक काल के साहित्यकारों में चंदा झा, तंत्रनाथ झा और हरिमोहन झा प्रसिद्ध है। मतलब तय है कि आदिकाल से ही हिंदी के जो अमर कवि रहे विद्यापति ने इस बोली में साहित्य रचना की और वह मैथिली थी। उन्हें मैथिली कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। मध्यकाल में, हाँ, आपको एक सवाल पूछा जाता है, हमेशा आता है कि विद्यापति को किस नाम से जाना जाता है? तो विद्यापति को मैथिली कोकिल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनका जो साहित्य विद्यापति की पदावली को यदि आप लोग देखोगे, नंदक नंदक कदम्बक तरुवर धीरे धीरे मुरली बजा, जब इस प्रकार के वाक्यों को, इन प्रकार के पदों को लिखने का प्रयास विद्यापति करते हैं, तो निश्चित तौर पर वह मैथिली बोली को ही आत्मसात करते हुए दिखाई देते हैं। और इसी कारण उन्हें मैथिली कोकिल के नाम से जाना जाता है। मध्यकाल में जहां हिंदी की अन्य बोलियों में काव्य विधा अधिक विकसित हुई, वही मैथिली में अनेक नाटकों का भी प्रणयन हुआ। मैथिली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस बोली में नाटक, उपन्यास, कहानी सभी लिखे जा रहे हैं। और खास तौर पर आपको हमने बताया, मतलब आदिकाल में भी, मध्यकाल में भी और साथ में आधुनिक काल में भी इसका उल्लेख हमें मिलता है। तो इसके अतिरिक्त मैथिली का जो विशाल लोक साहित्य है वह भी उपलब्ध है। इस प्रकार मैथिली की अपनी साहित्यिक परंपरा का एक स्वतंत्र इतिहास भी हमारे सामने आ जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि मैथिली की ध्वन्यात्मक विशेषता। अब ध्वन्यात्मक विशेषता में ब होता है ना, मतलब जैसे आपको ये नीचे एक तो भले ही ऊपर ये ब के आगे पीछे जो लगा हुआ है ना, ये थोड़ा यहाँ पर श्रीलिपि के प्रॉब्लम के कारण इसके जो लिखा हुआ है उसका स्क्रीन पर अच्छे से नहीं आ पा रहा है, लेकिन नीचे जो दिए हुए शब्द हैं उसे आप लोग जब देखते हैं तो पता चलता है कि ब, कदम ब, तो ब का चुंबन, तो उस चुंबन का क्या हो जाता है? चुम्मा हो जाता है। मतलब ये उपर्युक्त जो शब्द दिए गए ना, यहाँ पर दिया है ब, आप लोग देख रहे होंगे, तो ब का हो गया म, बीच का देखिएगा, भ, फिर म हो गया, नंद हमने अभी बताया, तो न हो जाता है, ध का ब हो जाता है। अब देखिएगा, कुंभ, चुंबन बता दिया चुम्मा, कुंभ का हो गया कुम्हा, चंदन का हो गया चंदन, सुगंध का हो गया स्वर्ण। अब यदि हम बात करें कि त्र और न, तो यह स्वतंत्र व्यंजन के रूप में पाया जाता है। जैसे अब तो हम लोग कंगन कहते, तो कंगना पर न जो दिखाई देता है वह नहीं मिलता, लेकिन उच्चारण हमारा उस रूप में प्राप्त होता है।
और ध्वनि परिवर्तन भी कहीं कहीं विचित्र रूप में प्राप्त होता है। जैसे ध्वनियों का परिवर्तन कैसे होगा? नींद, मतलब जहां पर हम लोग नींद कहते हैं, उंडा, ऊंढा, बलवान, बलुआर, इस प्रकार से। देखिएगा कि हम आपको एक वाक्य बताते हैं कि जिसके माध्यम से हम आपको ये समझा पाएंगे कि ये क्या बोली किस प्रकार से बोली जाती है। या आप यूं भी देख सकते हैं कि विद्यापति के पदावली का एक पद जो होगा उसे भी आप इस जगह पर रख सकते हो। ये जो उदाहरण आप लोगों को बताए जा रहे हैं आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि आप लोगों की जब एग्जाम होती है, आपकी एग्जाम के बीच में आपको सवाल ऐसा प्राप्त होता है कि हिंदी की सामान्य बोलियों का परिचय दीजिए। जब ऐसा सवाल प्राप्त होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई भी बोली होती है तो जब तक उस बोली के एक आध एग्जाम्पल को हम आपके सम्मुख नहीं रखे तब तक वो बोली क्या है, वो कैसे बोली जाती है, उसका प्रारूप क्या होता है, उसकी ध्वन्यात्मक विशेषता क्या होती है, ये हमारी समझ में नहीं आता। लेकिन जब हम उनके उदाहरणों को देखते हैं, जैसे हम लोग ब्रज बोली के उदाहरण को देखें, अवधी बोली के उदाहरण को देखें, खड़ी बोली को देखें, भोजपुरी को देखें, दक्षिणी हिंदी को देखें, फिर मारवाड़ी को, तो इस प्रकार हमारी जो लास्ट वाली है मैथिली, तो जब जब भी हम बात करते हैं केवल ध्वन्यात्मक विशेषता की, उसके बोलने वाली संख्या की, तो वहां पर आप लोगों को निश्चित तौर पर यह उदाहरण देना आवश्यक हो जाता है। उदाहरण देने से आप लोगों का फायदा यह होता है कि आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज की आप कितना उस बोली को समझे, इसका प्रामाणिक दस्तावेज होता है। तो चलते हैं हम हमारे उदाहरण पर। हे यार कितना कहो, हे यार कितना कहो, मतलब देखिएगा वो क्या कहता है, ये उपयुक्त वाक्य कि हे यार कत्ते कहिया ओते रहित तहस तहसे तपेट फुतहा, अद्भुत दृश्य चल बुझी पड़े, चल जेना आव खून माखुन मची जाए। हे यार कितना कहो, वहां रहते रहते, वहां रहते रहते तो वहां रहते तो हंसते हंसते मेरा पेट फूल जाता, अद्भुत दृश्य था, जान पड़ता था कि यहाँ अब मारकाट मच जाएगी। ये जो उदाहरण आपको दिया गया है ना, तो ये हिंदी का उदाहरण दिया गया है, और जो हमने आपको अभी अभी जस्ट बताया 1 मिनट पहले मैथिली का, फिर से एक बार आप लोगों के लिए बताना चाहेंगे। हे यार कत्ते कहिया ओते रहते तहस तहस तपोट फुत, अद्भुत दृश्य चल बुझी पड़े त चल जेना आव खून माखून मची जाए। मतलब क्या है, हे यार कितना कहूं, वहां रहते तो हंसते हंसते मेरा पेट फूल जाता, अद्भुत दृश्य था, जान पड़ता था कि यहाँ अब मारकाट मच जाएगी। अब देखिएगा कि इस प्रकार भाषा का पूरा विकसित रूप जो होता है वो केवल बोलियों पर निर्भर होता है। जितना बोली का विकास होता रहेगा उतनी ही बोली की समृद्ध भाषा का विकास बढ़ता जाएगा। अब हमारा ये जो टॉपिक था भाषा का हिंदी की सामान्य बोलियों का परिचय, इसमें हम अब तक आप लोगों को सभी बोलियों के बारे में, बोलियों के संदर्भ में हम लोग जितनी आपको पाठ्यक्रम में बताई गई थी उतनी सारी बोलियों के संदर्भ में आप पर चर्चा कर चुके हैं। अब तक जो हुआ क्या आप लोग समझ पा रहे हो? क्या आपको, अब आपके माइक ऑन कर दीजिएगा। आप यदि शांत के स्थल पर बैठे हुए हो, निवांत स्थल पर बैठे, जैसे कि हमने आपको बताया इसके पहले भी कि ये लेक्चर रूम के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो हमने हमारे ग्रुप पर डलवाए हैं, तो शायद आप लोगों ने उन ग्रुप्स के नियमों को पाला होगा। नहीं पाला हुआ है वैशाली, आप देखिएगा कि बहुत भीड़ के साथ आप लोगों का आवाज आ रहा है, तो प्लीज कृपया कर आपका घर का ऐसा माहौल बनाइए कि जिस माहौल में केवल आप हो, आपकी कॉपी हो, आपकी राइटिंग हो, है ना। अब आप लोग दोनों भी आपके माइक को ऑन कर दीजिएगा, माइक को ऑन कर दीजिएगा आप आपके, ताकि हम आपको देख सके। उज्ज्वला देख,
केवल सुन सके, देखने के लिए प्रयास नहीं है, बस केवल हमारी आवाज तो आ रही है। उज्ज्वला, वैशाली, आ रही मैडम। हाँ, अब तक जो हमारे टॉपिक हुए उन 2 टॉपिकों में आप लोगों को कोई सवाल है क्या? मैम मार्केट का मतलब क्या? जी, मार्केट का मतलब क्या? अब मारकाट मच जाएगी, मतलब क्या है कि वहां पर ये सारी चीजें इसलिए हो रही है कि वहां का जो दृश्य था वो दृश्य दृश्य देखने के पश्चात ये जान पड़ता था कि वहां पर अब मारकाट होगी, मतलब लड़ाई झगड़ा होगा। और लड़ाई झगड़ा केवल इसके संदर्भ में नहीं होगा, बातचीत के तौर पर नहीं होगा, बल्कि मारना है, काटना है, मार देना है, इसके संदर्भ में वो चर्चा होगी। तो यह अद्भुत दृश्य था, जान पड़ता था कि अब यहाँ मारकाट मच जाएगी, यह उनका कहना है। ओके मैम। अब तक जो लेक्चर्स हुए उसे गूगल क्लासरूम पर आप लोग देख चुके हो क्या? यस मैम, देखे हैं। जी मैडम। तो आपको आज ही 24 तारीख से लेकर के आज तक के सारे गूगल फॉर्म, एक ही गूगल फॉर्म है, उसे स्टार्ट कर लीजिएगा, है ना? यस मैम। वही जी डेली वही फॉर्म को फिल करना है। बदलेगी क्या? केवल तारीख बदलेगी, और उस पर का जो पॉइंट है, जो आज का पॉइंट है, वो कल का पॉइंट रिपीट नहीं होगा ना। तो हाँ मैम। केवल पॉइंट उसमें बदलेगा कि आपको आज का जो टॉपिक पढ़ाया गया है वो टॉपिक पढ़ा जाने वाला जो टॉपिक है वही आपका बदलेगा, वही चेंज होगा, आपका फॉर्म वही रहेगा। और इसलिए 24 तारीख से लेकर आज तक के जो जितने लेक्चर्स हैं उतने लेक्चर्स का रिकॉर्ड हम लोगों को चाहिए। अभी आप उज्ज्वला और वैशाली, आपका लेक्चर होगा दूसरा, है क्या कोई दूसरा लेक्चर? हाँ मैम, अभी शायद तो भी है हाँ हाँ इंग्लिश मैम। का। इंग्लिश। मैम हाँ, ठीक है। तो इंग्लिश का लेक्चर होने के पश्चात आप तुरंत एक कॉन्फ्रेंस कॉल कीजिएगा, और उस कॉन्फ्रेंस कॉल में अपने हिंदी के जितने भी बच्चे हैं टीवाई के, उन सभी टीवाई के बच्चों को आप लोग ऐड कीजिए उस कॉन्फ्रेंस कॉल में, और सभी को बताइएगा सूचना कि आज जो सूचनाएं आप लोगों को दी गई है 24 तारीख से लेकर आज तक का गूगल फॉर्म फिल करना सभी के लिए अत्यावश्यक है। भले ही उन्होंने अपने लेक्चर्स अटेंड नहीं किए, लेकिन गूगल क्लासरूम पर जाकर उन्होंने अपने वीडियो को देखे, उनकी नोट्स बनाई, तो निश्चित तौर पर हाँ, अभी आप आपके माइक ऑफ कर दीजिएगा प्लीज। तो आप उनको बताइएगा कि गूगल क्लासरूम के यदि लेक्चर्स में आप लोग अटेंड कर रहे हो तो आप सभी लोगों को यह अनिवार्य रूप से दिया जाने वाली सूचनाएं हैं, क्योंकि आपको गूगल फॉर्म फिल ही करना है। ठीक है? यस मैम। सभी को जी मैडम। हाँ, सभी को बता दीजिएगा। ये सारी सूचनाएं इसलिए बार बार देना चाहते हैं हम, क्योंकि आप लोगों का फॉर्म नहीं है तो हमारे पास कोई हमारा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे अटेंडेंस का, है ना? तो रिकॉर्ड इसीलिए भी है कि कितने बच्चे जुड़ पा रहे हैं या नहीं जुड़ पा रहे हैं, यह भी देखने का मानस है हम सभी लोगों का। तो आप कृपा कर आपके गूगल क्लासरूम पे चले जाइएगा, और उसमें भी जो वीडियो डलवाए हुए हैं और उस वीडियो के हिसाब से अभी तो आपको ये जो पीपीटी मिल रही है, पीपीटी प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो भी वहां पर आपको दिखाई देगा। तो ये सारी चीजें आपको वहां पर मिल तो रही है, लेकिन क्या आप लोग घर पर पढ़ाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? हमारी जो कल की तासिका होगी, तो कल की तासिका इंट्रोडक्टरी सेशन के तौर पर होगी। ध्यान में रखिएगा कि इंट्रोडक्टरी सेशन है, मतलब पूरा पाठ्यक्रम की चर्चा वहां पर होगी। और पाठ्यक्रम की चर्चा से तात्पर्य है कि एक सारांश रूप में हम आपको क्या बताना चाहते हैं। पूरे पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां उस व्याकरण के अंतर्गत आएगी। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि भाषा पर नियमन करने वाला शास्त्र भी व्याकरण को कहा जाता है। तो व्याकरण की मुख्य घटनाएं किस पर रहती है, ये सारी चीजें आपको उस समय में बताई जाएगी। तो कल की तासिका में दो की अपेक्षा ज्यादा से ज्यादा लड़कियां जुड़नी चाहिए, क्योंकि हिंदी का व्याकरण जो है वो नींव है हमारी भाषा का, और यही नींव आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आगे आपको ये सारी चीजें शायद ही न समझ पाए। तो कम से कम कल के लेक्चर्स के लिए तो अटेंडेंस उनका होना नितांत आवश्यक होगा। तो कल का हमारा 9 बजे का जो लेक्चर होगा, क्योंकि हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, 2 लेक्चर्स 2 टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं लगभग,
तो 2 टॉपिकों के पश्चात हमें दूसरा भी एक विषय लेना है, यात्रा साहित्य। तो यात्रा साहित्य को हम बाद में लेंगे, फिलहाल हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी के व्याकरण के। तो कल की तासिका में आज आपकी मीटिंग होगी, आपका कॉन्फ्रेंस कॉल होगा, और हो सकता है कि उस कॉन्फ्रेंस कॉल में आप हमें भी यदि ऐड कर लेते हो तो बहुत अच्छा होगा। उज्ज्वला, जिम्मेदारी आप दोनों पर डाल रहे हो, उज्ज्वला और वैशाली। ओके, यस मैम। तो उज्ज्वला 4 लोगों ओके मैडम। उज्ज्वला 5 लोगों को ज्वाइन करेगी, वैशाली 5 लोगों को ज्वाइन करेगी, तो हो गए 10 लोग। तो अपने आप को छोड़कर यदि हम लोग जोड़ लेते हैं तो बहुत अच्छे से हमारी एक कॉन्फ्रेंस कॉल की मीटिंग भी हो जाएगी। और अभी आ रहा है एक और त्योहार, हमारा त्योहार कौन सा आ रहा है पता है ना? यस मैम। कौन सा त्योहार आ रहा है हमारा अभी? नवरात्रि। अच्छा, आप नवरात्रि की ओर जा रहे हो। और वैशाली आप? नवरात्र। अच्छा, हम नवरात्रि की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हम 14 सितंबर की बात कर रहे हैं, क्योंकि यही हमारे लिए त्योहार है ना? तो आ गए ना 14 सितंबर, बहुत जल्दी। आज के 8 तारीख है। क्या क्या प्लानिंग बना रहे हो आप? आपका TYBA में भाषा विकास देख रहे हो, तो क्या आपको भाषा के संदर्भ में जानकारी? 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, पता होगा आपको कि नहीं जी पता जी। है? हाँ जी जी, पता है मैम। हाँ, तो वह उस सप्ताह की बात कर रहे हैं कि अब वो भी दिन आ रहा है, बहुत ही जल्द वो दिन आएगा, और उस दिन का फंक्शन की जिम्मेदारी आप लोगों पर होगी। इसकी भी चर्चा आप लोग अब एक दूसरे के साथ आज कर लीजिएगा, ठीक है? यस मैम। ठीक है। बहुत कुछ ज्यादा प्रेशर में डालने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी हम लोग मीटिंग करवा रहे हैं ना जूम मीट पर, वैसे हमारी जूम मीट पर मीटिंग हो जाएगी, और साथ में सब लोग जुड़ जाएंगे, सर भी जुड़ जाएंगे, SY की जो नई लड़कियां हैं उनको भी जोड़ देंगे हम उस मीटिंग में। तो होगा क्या कि हमारा एक दिन का एक फंक्शन हमारा बहुत अच्छे से बन जाएगा, ठीक है? बस आपका साथ हम लोगों को चाहिए, दोनों को भी, कि आप लोग उस कार्यक्रम की शोभा है। तो यदि आपको लगता है कि हिंदी भाषा के संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहती हूँ, भले पढ़कर ही क्यों ना हो, लेकिन आपके पास अपना एक 5 मिनट भी बहुत हो गए, 3-3 मिनट भी हुए कि